अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में। ओके, तो पहले ही बता दूं पहला पॉइंट कि यहां पर Na6 टाइप का, Na6B टाइप का अगर इस तरह के कोई कॉम्प्लेक्स हैं जिसमें 5 या 6 बिल्कुल सेम आते हैं तो उनमें कोई GI पॉसिबल नहीं है, इनमें कोई जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। समझ गए ना? जैसे ये एग्जांपल है CONH3 होल 6 3+ या इस तरह के। पहला। दूसरा है Ma4B2 टाइप का हो, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल है CONH3 होल 4 और Cl2, तो इसमें GI पॉसिबल है। आप इनकी सेट बना के देख लो। एक सेट क्या हो सकता है, 4 A है तो AA और 2 B, AA AB AB। आप कोई और सेट बना के देख लो, पॉसिबल नहीं है। तो 2 सेट पॉसिबल है, तो 2 GI पॉसिबल है। समझ गए बच्चों? ये कितने सेट्स हो गए? 2। तो 2 GI पॉसिबल है, एक सिस और एक ट्रांस। जैसे यहां पर मैंने बना के बताया 2 Cl बिल्कुल देखो, अमोनिया 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 और क्लोरीन, AA BB टाइप का हो। और एक ये हो गया कि जिसमें AA 2 अमोनिया अपोजिट है, बाकी Cl और अमोनिया Cl और अमोनिया इस तरह। अब आप चाहे Cl यहां रख के देख लो और अमोनिया यहां रख के देख लो, इनमें से कोई ना कोई सेट पॉसिबल होगा। कहीं पर भी आप 2 क्लोराइड रख के देख लो, इन्हीं में से कोई ना कोई सेट रिपीट होगा और वो क्या बन जाएंगे? आइडेंटिकल। इसलिए इनका 2 ही GI पॉसिबल है। आप क्लोराइड को चाहे 2 क्लोराइड ऐसे रख के देख लो, चाहे 2 क्लोराइड ऐसे रख के देख लो, ऐसे ही 2 क्लोराइड चाहे यहां ले लो, चाहे यहां 2 क्लोराइड ले लो, चाहे 2 यहां ले लो, या 1 क्लोराइड यहां और 1 क्लोराइड यहां, आप देखोगे इन्हीं में से कोई ना कोई सेट रिपीट होगा। वो आइडेंटिकल हो जाएंगे, ना कि जियोमेट्रिकल आइसोमर। इसके 2 ही जियोमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल है। अब हम इसके आ जाते हैं, तो हमारे पास 3 सेट पॉसिबल है। देखो AA AB और BB, सॉरी 2 सेट पॉसिबल है इसके, एक AA AB और B। ऐसा ही ये सेट बन जाएगा AB AB AB। और किसी भी प्रकार का कोई सेट पॉसिबल नहीं है, करके देख लो वो आइडेंटिकल है। इसके भी 2 आइसोमर्स होंगे, 2 GI। जैसे इसका एग्जांपल हम ले लें NH3 CONH3 होल थ्राइस Cl। आप इस तरह से 3 Cl रख दो, ऐसे 3 अमोनिया रख दो। ये देख रहे हैं आप 90 डिग्री में है, ये कितने में है? 90 में। तो ये सिस फॉर्म है, या इसी को बोला जाता है फेस स्केल, क्योंकि एक ही फेस में आ रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये किस तरह का हो गया? AB AB AB, अमोनिया क्लोराइड 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 अमोनिया इस तरह से AB AB। तो ये कौन सा हो गया? फेसियल। अब चाहे Cl आप कैसे भी रख के देख लो, नीचे रख के देख लो, अगर ये है तो एक तो ये पॉसिबल है, और दूसरा पॉसिबल ये है कि ये तीनों क्लोराइड एक ही मेरिडियन में आ रहे हैं, तो मेरिडियनियल कहलाता है। इसको लिखा होता है NER आइसोमर। ये है AA, ठीक है, और यहाँ पर ये BB और AB टाइप का। इसी को ट्रांस भी बोल सकते हैं, क्योंकि 2 क्लोराइड या 2 अमोनिया ट्रांस में दिख रहे हैं। तो इस तरह से ये एक सेट पॉसिबल है। तो इसके Ma3B3 का चाहे कैसे भी कोई भी लिगेंड हो, 3-1 से हो, तो इसके 2 पॉसिबल हैं। Ma4B2 है तो इसके 2 पॉसिबल है। इस तरह से आप सेट्स निकाल लो, जितने सेट्स उतने GI पॉसिबल। बस ये सेट्स अलग होने चाहिए। ओके, तो यहां तक नोट। अब देखो बच्चों, इस तरह का कोई कॉम्प्लेक्स है A3B2C। ओके, अभी B3 का हम B2C ले लें। तो अब देखो इसके सेट्स कितने पॉसिबल हैं? AA AB और BC, फिर AA AC और BB, फिर AA मतलब AB AB और फिर AC। तो 3 सेट्स पॉसिबल हैं। इसके अलावा कोई भी सेट बना के देख लो, या इन लिगेंड्स को कैसे भी अरेंज करके देख लो, इन्हीं में से 3 सेट आएंगे। अब अगर आपसे सेट्स बनाते नहीं बन रहे हैं, तो आप इस तरह से अरेंज करके और उनके सेट्स निकाल लो। वो सेट्स आप देखोगे 3 ही होंगे, बाकी चौथा निकाल के देखोगे, इनमें से किसी ना किसी को रिपीट कर जाएगा। ये AA टाइप का देखो, AA और A और B, A B और C अपोजिट हो गए। यहां पर आ जाए A और B, A और B, A और C। यहां पर आता है A और A, AC और B। ये 3 जियोमेट्रिकल, तो इसके 3 सेट हैं, 3 GI पॉसिबल है। इसके कितने GI पॉसिबल होंगे? 3 मींस अगर ये एक एग्जांपल दे दिया जाए और आपसे पूछ लिया जाए कितने GI पॉसिबल हैं, तो ये कितने होगा? 3।
फिर हम आ जाते हैं Ma3BCD टाइप का हो, तीन बिल्कुल अलग हो। तो देखो इस तरह के कितने सेट्स हैं, AA, फिर इसी का A के साथ B जोड़ दे, और फिर बाकी क्या बचा आपके पास C और D, फिर AA, अब इसको इसके साथ जोड़ दे तो AC, और फिर क्या बचेगा BD, फिर AA, फिर D के साथ ले ले, और फिर इसके साथ, और फिर सबके साथ एक बार A जोड़, कुल मिला के 1 2 3 एंड 4। तो ये 4 सेट्स, इसका मतलब कितने GI हो गए 4। इसके अलावा कुछ भी बना के देख लो, इनमें से कहीं ना कहीं रिपीट हो जाएगा। अब इसको देखो, जैसे हम AA सब में हमने 3 में AA ऐसा रख दिया जहां जहां A, और बाकी जैसे यहाँ पर है A और B, C और D अपोजिट कर दिया है, फिर A और A, फिर A के अगेंस्ट C और B और D हो गया, फिर A और A, फिर A के अगेंस्ट ये हो गया टर्न्स में ये, और फिर B के टर्न्स में C हो गया, और A के अगेंस्ट अपोजिट तीनों A के अगेंस्ट 3 अलग अलग ग्रुप्स रख दिए। तो कुल मिला के ये 4 GI हो गए पॉसिबल। अब मान लो एग्जांपल दे रखा है CONH3 होल थ्राइस CN, ओके, और यहाँ पर है NO2, और यहाँ पर है मान लो CN, और अब आप इसकी आइसोमर्स आपसे पूछ लिए गए हो तो इस तरह से बना सकते हैं। तो आपको यहाँ तक पहुँचा दिया, यहाँ तक नोट कर। अब देखो बच्चों, अब ये कोई कॉन्फ़िगरेशन है Ma2B2C2 टाइप का, आप इनके सेट्स बना के देखो, AA BB CC, फिर ऐसा ले AA को फिक्स कर दें BC BC, फिर B को फिक्स कर दें AC AC, फिर C को फिक्स कर दें, ठीक है, AB AB, और फिर एक हो सकता है AB AC BC। इस तरह से इनके 5 अरेंजमेंट हैं। AA को आप देख रहे हैं, जैसे यहाँ पर आप ले लें AA BB और CC, एक दूसरे के जस्ट अगेंस्ट है, ये वाला पहला कॉन्फ़िगरेशन, दूसरा ये है AA को फिक्स करके बाकी B और C, तीसरा ये है, चौथा ये है, और पांचवा ये है। तो कुल मिला के इसके कितने GI पॉसिबल हो गए बच्चों 5। ओके, अब आता है कि मान लो 6 के 6 लिगेंड्स अलग अलग हो, A B C D E F, तो इसके कितने GI पॉसिबल हैं? तो इसके हैं 15 GI पॉसिबल। कैसे निकालते हैं इसको? तो एक बार A को फिक्स करना है, एक की पोजीशन फिक्स करके किसी एक एक्सिस को ले लो आप, किसी एक एक्सिस में एक को फिक्स कर दो, मान लो A को फिक्स कर दिया तो उसके अगेंस्ट में कितने आ जाएंगे B C D E F, 5 यहाँ बन जाएंगे, फिर B को फिक्स कर दो, ये 5 आ जाएंगे, फिर C को फिक्स कर दो, ये, इन 3 को, कोई भी 3 को फिक्स करोगे तो बाकी 5 उनके अगेंस्ट आएंगे। अब चाहे D E F करोगे तो भी यही 5 बनेंगे, मतलब कुल मिला के 15 आइसोमर्स पॉसिबल है। आप D को फिक्स करके फिर रखोगे तो इनमें से 5 में से कोई ना कोई रिपीट हो जाएगा, तो कुल मिला के 15 ही बनेंगे। चाहे फिर आप इनमें से कोई भी 3 ऐसे रखोगे तो 5 अलग होंगे, इनमें से D E F किसी को भी यहाँ पे रख दोगे तो फिर रिपीट हो जाएंगे। तो कुल मिला के ये 15 पॉसिबल है। समझ गए बच्चों कि जब 6 के 6 लिगेंड्स अलग हो, इसको नोट करना।